बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई डू होप आप अच्छे होंगे। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल था जी आपका। आपने पूछा है जी कि फियांसे वीज़ा जो था वो आपको मिल गया, उसके बाद अब आप यूके में आ गए हैं, तो अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो क्या होंगे? क्या आपको दोबारा से फ़ीस देनी पड़ेगी, या आपका जो वीज़ा है वो चेंज होगा, या आफ्टर इसके बाद आपको वापस जाना पड़ेगा, या क्या है? इस किस्म के सारे सवाल थे आपके। देखिए, मैं यहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो देता चलूँ। उसमें यह है कि जब आप फियांसे वीज़े के ऊपर आप यूके में जब आ जाते हैं, तो उसके बाद विदिन 6 मंथ जो है, 6 माह के अंदर अंदर जो है आपको जो आपका लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे आपको मैरिज अपनी जो है वो रजिस्टर्ड करना होगी। और उसमें जब आप ये सारा काम आपने विदिन 6 मंथ करना है। उसके बाद ये है कि विदिन 6 मंथ ही आपने ये सारा कुछ डन करने के बाद आपने स्पाउस वीज़े की स्विचिंग के लिए जो है इनसाइड द कंट्री यहाँ पे रहते हुए आप एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं, और आप यहीं से ही आपका वीज़ा जो है वो स्विच हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये बात आ गई। सेकंड, ये जो फ़ी के बारे में आपने पूछा था जी, बिल्कुल ऐसी ही है। जब आपने फियांसी का वीज़ा अप्लाई किया, आपने वहाँ से आउट ऑफ द कंट्री जो है वो 1549 पाउंड समथिंग जो था वो आपने पे किया वहाँ से आउटसाइड दी कंट्री। अब आप चूँकि इनसाइड दी कंट्री हैं, अब आपने अपना वीज़ा जो है उसको स्विच करना है। तो स्विचिंग के लिए ये है कि इनसाइड दी कंट्री जो है वो 1023 पाउंड समथिंग जो है 1023 जो है वो अब आपको इमिग्रेशन की फ़ीस जो है वो दोबारा से देनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको सेम डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहले वीज़ा लेते वक्त दिखाए थे, अब आपको दोबारा दिखाने पड़ेंगे। वो अगेन 18,600 जो आपका थ्रेश होल्ड है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। आपका जो अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको दिखाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपका ये जो रिलेशनशिप है, इस जेन्युइन सबसिस्टिंग है, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। और जो आप यहाँ पे यूके आपका मेन होम होगा, यहीं पे आप रहेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी। अब इसमें जो है रिफ्यूज़ल, जो बहुत से लोग पूछते हैं जी कि क्या इसमें रिफ्यूज़ल भी आ सकती है? देखिए बिल्कुल रिफ्यूज़ल भी आ सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी अगर एप्लीकेशन आपने उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक की है, जो उनकी चेक लिस्ट है वो आपने उसके मुताबिक की है, तो बिल्कुल उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।